आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो ये वाले इशारे थे, आईसीसी ने पकड़ के हारिस को बैन ही कर दिया। कोई कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता था, कोई आगे यूं करके इशारे करता था। इन तमाम तर चीजों के ऊपर जब वो आईसीसी को भी अफसोस हो गया, अब ख्याल आया नहीं यार हमें कोई फैसला जो वो दे देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डिमेरिट पॉइंट मिल गए हैं। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को उठ करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है वो एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो इधर नहीं लूंगा। उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है इंडिया का, कौन जय शाह तो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। अब मैं आपको ना देखो, आप सबको पता है कि हारिस रऊफ के ऊपर बैन लग गया। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, वीडियो जरूर गौर से देखना। अब मैं ना आपको वो चीज बताऊंगा कि ये जो भी बात चल रही है ना कि जी हारिस रऊफ के साथ ज्यादती हुई है या पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है, इंडियंस के साथ ज्यादती नहीं हुई, मैं अब आपको ना वो खुल के बताने लगूं बेसिकली कौन सी बात को किधर छुपाया जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, 14 सितंबर को मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का। इंडियन प्लेयर्स जो कि हुआ था 14 सितंबर को, उसका फैसला करने के लिए आईसीसी को अब याद है कि 4 नवंबर को हो मैं फैसला करूंगा, मतलब अक्टूबर भी गुजार के अब मैं जो है इसका फैसला करने जाऊंगा, नवंबर में जो है मैं इसका फैसला दूंगा। क्या फैसले जो है वो सारे की तरफ से आए हैं, सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी जो है वो फैसला आया है, फिर अब बुमराह के ऊपर भी फैसला आया है, फिर एचडीप के ऊपर भी हुआ है, फिर साहबजादा फरहान के हवाले से क्या कहा, फिर हारिस रऊफ के हवाले से क्या कहा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया के जो प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली है एज कम्पेयर पाकिस्तान के प्लेयर को, स्पेशली हारिस रऊफ को लेकर जो लग रहा है कि कोई किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं पाई गई है। इस सारी सिचुएशन पे गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमोर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब ये क्या हुआ है, ये प्लेंटियों में प्लेंटियां पड़ रही हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी को तो बैन ही कर दिया गया, हारिस रऊफ को ऐसे 4 डिमेरिट पॉइंट्स दिए कि कम से कम या तो एक टेस्ट मैच या फिर 2 ओडीआईज के लिए बैन होंगे, तो अगले 2 ओडीआईज के लिए हारिस रऊफ को बैन कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल आईसीसी का सख्त एक्शन है और स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा नजर आया कि देखने को मिला, स्पेशली अगेंस्ट हारिस रऊफ। 2 मैचेस के लिए वो बैन हो गए। आप देखें ये फैसला इतना लेट आया है कि अगर आप देखो तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 T20s खेल चुका है, तो ये वैसे तो ये हट जाना चाहिए था, ये उस पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए था। लेकिन चूंकि सजा आज सुनाई गई है तो आज का मैच खाली काउंट होगा, और जो सेकेंड ओडीआई पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का उसके लिए भी हारिस रऊफ बैन होंगे। जो हारिस रऊफ ने इशारे किए थे लगातार, तो उनके ऊपर एक तो वो जो
अभिषेक शर्मा उनके साथ भी जब उनकी लड़ाई हुई थी, एक वो भी रखा गया उनका, जब कैच पकड़ने के बाद भी उन्होंने इशारे किए थे, जिसके बाद उनके ऊपर 2 मैच की पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा जो बकिया खिलाड़ी हैं, स्पेशली सूर्य कुमार यादव जो इंडिया के कप्तान थे, क्योंकि स्टार्ट उनकी तरफ से ये सब हुआ था, लेकिन उनके ऊपर सिर्फ जो है वो डिमेरिट पॉइंट लगाए गए हैं और मैच का 30% जुर्माना लगाया गया। जबकि हारिस रऊफ के ऊपर जो पाए गए ना गिल्टी, उन्होंने जो आर्टिकल 2.221 में जो ये गिल्टी पाए गए हैं, और इनको ना सिर्फ 30% जो है मैच फी किया गया, बल्कि इनको भी 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे दिए गए हैं। अगर इस चीज के चलते इनको मजीद 24 मंथ्स में और 2 डीमेरिट पॉइंट मिले, तो जिस तरीके से हारिस रऊफ के ऊपर 2 मैचों का बैन लग गया, इनके ऊपर भी लग सकता है। अब अगले 24 महीने इनको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। बाकी जो अर्शदीप सिंह थे, उनके अगेंस्ट भी कंप्लेन थी कि वो उन्होंने मैच में खेल तो नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इशारे किए थे, लेकिन उनको जो है वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया। उनके अगेंस्ट आईसीसी ने कोई हियरिंग नहीं की और कहा है कि वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं। जी, वो कह रहे हैं कि वो गिल्टी नहीं पाएगा। ये इनको जो आर्टिकल लग रहा था, ये 2.6 आर्टिकल था, जिसमें ऑफेंसिव ये था कि इंसल्टिंग होना, गेस्चर जो अजीब से देना, इस तरह का जो है इसके ऊपर आर्टिकल लगता था। इस उनको बचत हो गई है। लेकिन किया तो फरहान जो थे, जब उनकी पाइक्रॉफ्ट ने उनको बुलाया था हेयरिंग के लिए, तो अपडेट भी दिया था कि वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए थे और उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। उनकी जो गेम सेलिब्रेशन थी, उन्होंने एग्जांपल भी दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये किया, विवन रिचर्ड ने भी ये किया, तो ये कोई वो नहीं है, मेरी एक रवायत थी, मैंने कोई इंडिया की वजह से नहीं की, मैं वैसे ही करता हूं। और हमने भी बताया था कि वो बायलैटरल सीरीज में या पीएसएल में उन्होंने जब स्कोर किया था, तब पीएसएल में भी वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उससे मैच रेफरी सेटिस्फाइड हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद उनको एक ऑफिशियल वार्निंग दी गई और फिर भी उनके अगेंस्ट एक जो डिमेरिट पॉइंट है वो दे दिया गया। फिर अगर आपको याद होगा, जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को आउट होने के बाद भी ऐसे इशारा किया था, तो उसके बाद उनको जब गए तो बुमराह ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने ये किया, और उनको सजा के तौर पर सिर्फ एक, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसको कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर बुमराह ने इशारा किया, बुमराह को कहते हैं 2 डीमेरिट पॉइंट है, आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट है या 1 डीमेरिट पॉइंट है बुमराह का। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना, रही बात आपकी हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। बंदा पूछे कि ये एकदम हुआ तो हुआ क्या? आईसीसी ने पकड़ के हारिस रऊफ को 2 मैचेस के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स टोटल दे दिए और 60% उसको मैच फीस का जुर्माना हो गया। अब हुआ क्या है कि हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ ऑफिशियल तौर के ऊपर पहले 2 ओडीआई मैचेस से बाहर हो चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दी आईसीसी रूल, आईसीसी का रूल ये कहता है 2016 के बाद से अगर कोई भी प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट या 4 से ज्यादा डीमेरिट पॉइंट ले लेता है, तो अगली वो जो भी गेम खेलेगा, अगर वो टेस्ट मैच खेलेगा तो वो उससे बाहर है, अगर वो ओडीआई खेलेगा तो 2 ओडीआई से बाहर होगा, अगर वो टी20 खेलेगा तो वो 2 टी20 से बाहर होगा। क्योंकि हारिस रऊफ को आईसीसी ने तोहफा दिया 4 डीमेरिट पॉइंट्स का, तो हारिस रऊफ पहला ओडीआई मैच आज वाला नहीं खेले, अगले 2 भी नहीं खेलेंगे। हारिस रऊफ आपके बाहर हो चुके हुए हैं। किससे? इस ओडीआई सीरीज से आपके बाहर हो चुके हुए हैं। तो खैर ये तो कहानी होगी, हारिस रऊफ को जिसको कहते हैं ना उन्होंने बाहर कर दिया। अब आ जाए जरा इस मैच के ऊपर। ये जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का, हालांकि मैं ये समझता हूं कि फाइनल के अंदर हारिस रऊफ ने जो किया वो एक्शन का रिएक्शन था। बुमराह ने शुरुआत की थी, सब कुछ सुकून से चल रहा था, बुमराह ने वो वाला शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी सजाएं हुई हैं। इसके बाद से एहतियात की जा सकती है, आईसीसी को ये करना जरूरी भी था, क्योंकि जो एशिया कप में हमने देखा वो चीजें हद से ज्यादा क्रॉस हो चुकी हुई थी। लिमिट जो होती है ना, वो लिमिट क्रॉस कर गई थी एशिया कप के अंदर, जो कि आईसीसी शुक्र करें कोई बड़ी सजा नहीं मिल गई। 2 मैचेस तो मेरे ख्याल से हारिस रऊफ को शाहीन ने वैसे भी नहीं खिलाने से, जो उसकी परफॉर्मेंस रही हुई है, तो वो इस बहाने अब फकर से मजे की चीज आपको बताऊं क्या, हारिस रऊफ बड़े वीआईपी तरीके से चेयरमैन के साथ बैठ के मैच देख रहा था आज का। हाँ जी, हारिस रऊफ मैच देख रहा था आज का बड़े मजे से चेयरमैन के साथ बैठ के। तो ये सीन भी पाकिस्तान के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। खैर, हारिस रऊफ जो है ना, इस सजा के बाद पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्लेयर बन जाए, क्योंकि जो सजा मिली है उनको, उसने उस सजा की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर वो बड़े ज्यादा फेमस हैं। अब आ जाए जरा पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के ऊपर।
मैंने अपनी लाइफ में एक चीज तो मैंने बड़े सारी बुरी चीजें बोली हूं, लेकिन एक चीज मैंने बिल्कुल सही बोली थी